गांव में हाल ही में मटन बिरयानी की एक नई दुकान खुली थी। दुकान का मालिक शेर सिंह बेहद बदमिजाज और खड़ूस इंसान था। उसे ग्राहकों से बात करने की रत्ती भर भी तमीज नहीं थी और वो पैसों का बहुत बड़ा लालची था। एक दोपहर उसकी दुकान पर रहीम काका नाम के एक गरीब और बेबस बुजुर्ग आए। उन्होंने अत्यंत धीमे स्वर में कहा, बेटा, सुबह से पेट में अन्न का एक दाना नहीं गया है, बहुत भूख लगी है, क्या मुझे एक प्लेट मटन बिरयानी का स्वाद चखा दोगे? क्यों नहीं काका, मैं तो यहाँ लोगों की सेवा करने के लिए ही दुकान खोलकर बैठा हूँ। बस जेब से 100 रुपए निकालो और गर्मा गर्म बिरयानी का मजा लो। वैसे भी इस महंगाई के दौर में 100 रुपए में मिलता ही क्या है? 100 रुपए? बेटा, मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैं ठहरा अत्यंत निर्धन व्यक्ति, इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? तुम बस आज एक प्लेट मुझे मुफ्त में खिला दो। तुम्हारी दुकान पर तो वैसे भी इतनी भीड़ रहती है, एक गरीब को खिला दोगे तो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। ये सुनते ही शेर सिंह का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया, क्योंकि उसे सिर्फ पैसों से प्यार था। वो चिल्लाकर बोला, चलो चलो यहाँ से आगे बढ़ो, मैंने यहाँ कोई लंगर नहीं खोल रखा है। एक तो मैं 100 रुपए जैसी सस्ती कीमत पर लोगों को बिरयानी दे रहा हूँ, ऊपर से तुम जैसे लोग मुफ्तखोरी करने आ जाते हैं। बेटा, सिर्फ एक ही प्लेट की तो बात है, भगवान ने तुम्हें इतना दिया है। मेरी उम्र देखो, अब इस अवस्था में मैं कहाँ मजदूरी करने जाऊँ? मुझे तुम्हारी इन कहानियों से कोई सरोकार नहीं है। अब चुपचाप यहाँ से विदा हो जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। दूसरी तरफ उसी गांव में मदन नाम का एक युवक रहता था, जो बेहद आलसी था। एक दिन उसकी पत्नी सरला ने तंग आकर उससे कहा, सुनिए, हमारी शादी को पूरा 1 साल बीत चुका है, लेकिन आपने अब तक फूटी कोरी कमाने की कोशिश नहीं की। आखिर कब तक हम इस तरह हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे और मायके से मिले पैसों पर निर्भर रहेंगे? अब तो कोई काम ढूंढ लीजिए। अरे सरला, तुम तो जानती ही हो कि काम करने में कितनी हाड़ तोड़ मेहनत लगती है, और मुझे ऐसे पसीने बहाने वाले काम बिल्कुल पसंद नहीं है। देखिए, अगर आपको इसी तरह निकम्मे बनकर रहना है तो साफ कह दीजिए, मैं आज ही अपने मायके लौट जाती हूँ, फिर आप जैसे चाहें वैसे रहिएगा। अगर मुझे यहाँ रोकना चाहते हैं तो बाजार जाइए और कोई काम शुरू कीजिए। ठीक है भाग्यवान, इतनी नाराज क्यों होती हो? तुम ही कोई ऐसा उपाय बताओ जिसमें मेहनत बहुत कम हो और मुनाफा अंधाधुंध हो। अगर ऐसा ही काम चाहिए तो आपने उस शेर सिंह बिरयानी वाले को तो देखा ही होगा, पूरा गांव उसकी बिरयानी का दीवाना है। आप उसके पास जाइए, उससे बिरयानी बनाने का हुनर सीखिए और फिर अपना एक छोटा सा स्टॉल खोल लीजिए। वाह, ये विचार तो वाकई उत्तम है, इसमें ज्यादा झंझट भी नहीं है। सुबह एक बार बिरयानी बना ली, फिर पूरे दिन आराम से कुर्सी पर बैठकर बस पैसे गिनते रहो। मदन बड़े उत्साह के साथ शेर सिंह की दुकान की ओर चल पड़ा। उसे लगा कि आज वो बिरयानी बनाना सीख ही जाएगा। जैसे ही वो दुकान पर पहुंचा, शेर सिंह ने अपनी आदत के अनुसार जोर से नारा लगाया, आइए भाई आइए, मेरा नाम है शेर सिंह, मेरी बिरयानी का स्वाद है सबसे किंग। बताइए आपके लिए कितनी प्लेट लगाऊं? नहीं भाई, आप थोड़ा गलत समझ रहे हैं, मैं यहाँ बिरयानी खरीदने नहीं आया हूँ। दरअसल मैं ये सीखने आया हूँ कि आप इतनी स्वादिष्ट बिरयानी कैसे बनाते हैं। मैं भी अपनी एक छोटी सी दुकान खोलने की सोच रहा हूँ। ये सुनते ही शेर सिंह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो भड़कते हुए बोला, आज सुबह सुबह भगवान ने सारे बेवकूफ़ मेरी ही दुकान पर क्यों भेज दिए हैं? आज जितनी बिरयानी नहीं बिकी, उससे ज्यादा तो तुम जैसों को भगाते भगाते मेरा दिमाग खराब हो गया है। आप इस तरह क्यों बात कर रहे हैं भाई साहब? मैंने तो बस एक छोटी सी सहायता मांगी थी। अगर नहीं सिखाना तो सीधे मना कर देते। इस तरह चीखने चिल्लाने की क्या आवश्यकता है? अगर यही रवैया रहा तो आपकी दुकान बहुत जल्द बंद हो जाएगी। अब तू मुझे धंधा सिखाएगा? चल निकल यहाँ से, मेरे ग्राहकों के आने का समय हो गया है। अगर उन्होंने तेरे जैसे दरिद्र को मेरी दुकान पर देख लिया तो वे यहाँ आना ही बंद कर देंगे। चल रफा दफा हो यहाँ से। मदन अपमान का घूंट पीकर पैर पटकता हुआ वापस घर आया और सरला से बोला, देख लिया तुमने, मैंने पहले ही कहा था कि ये सब मेरे बस का नहीं है। मैं तो इतने अच्छे मन से गया था, पर उस बदतमीज शेर सिंह ने सरेआम मेरी बेइज्जती कर दी। उसे बात करने का सलीका तक नहीं है। हाँ, उसकी बदतमीजी के किस्से तो पूरे गाँव में मशहूर हैं। वो केवल पैसों का भूखा है। परंतु आप उसकी वजह से हार क्यों मान रहे हैं? बिरयानी नहीं तो कोई और व्यापार सोचिए। नहीं, अब तो ये मेरी प्रतिष्ठा का सवाल है। अब मैं काम करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ मटन बिरयानी का ही करूंगा। मैं अपनी बिरयानी मात्र 50 रुपए प्लेट बेचूंगा और उस घमंडी शेर सिंह का बोरियां बिस्तर गोल करवा कर रहूंगा। चलिए, किसी बहाने ही सही आपके भीतर की सोई हुई गैरत तो जागी। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मदन ये सोचने के लिए घर से बाहर निकल गया कि आखिर बिना सीखे मटन बिरयानी कैसे बनाई जाए। वो गांव के कोने में स्थित एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और गहरी चिंता में डूब गया। तभी वहां से सोमनाथ चाचा गुजरे। उन्होंने मदन की हालत देखकर पूछा, क्या बात है बेटा, इस तरह माथे पर हाथ रखकर क्या सोच रहे हो? कोई बड़ी समस्या है क्या? क्या बताऊं चाचा, मैंने आज से बिरयानी का व्यवसाय शुरू करने का निर्णय लिया था, परंतु मुझे विधि नहीं आती। पत्नी के कहने पर शेर सिंह के पास सीखने गया था, पर उसने 4 लोगों के सामने मुझे दुत्कार कर भगा दिया। बेटा, शेर सिंह की अकड़ से तो पूरा इलाका त्रस्त है। उसने मेरे साथ भी कई बार दुर्व्यवहार किया है, परंतु इस ढलती उम्र में मैं उसका क्या बिगाड़ सकता हूँ?
पर मैं तो युवा हूँ चाचा, मैं कुछ कर सकता हूँ। मुझे बस कोई एक बार सही नुस्खा बता दे तो मैं 50 रुपए में बिरयानी बेचकर उसकी दुकान ठप कर दूँ। तो सुनो बेटा, बिरयानी बनाना मैं तुम्हें सिखाऊंगा। मैं जो जो मसाले लिखवा रहा हूँ वो बाजार से ले आओ, लेकिन अगर तुम्हें सच में शेर सिंह को पछाड़ना है तो तुम्हें एक गुकी युक्ति अपनानी होगी। कैसी युक्ति चाचा? आप बस आज्ञा दीजिए, मैं उस घमंडी को सबक सिखाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तुम्हें सबसे पहले शेर सिंह की बिरयानी के स्वाद को समझना होगा। मेरे बताए मसालों से तुम बिरयानी तो बना लोगे, लेकिन उसके जैसी खुशबू और स्वाद लाने के लिए तुम्हें उसकी दुकान से एक प्लेट बिरयानी खरीद कर लानी होगी। फिर अपनी बिरयानी का स्वाद चखकर मसालों का अनुपात तब तक बदलते रहना जब तक तुम्हारी बिरयानी उसके स्वाद को पीछे न छोड़ दे। मदन तुरंत बाजार की ओर भागा। उसने सोमनाथ चाचा के बताए अनुसार उत्तम कोटि के मसाले खरीदे, मटन लिया और फिर सीधे शेर सिंह की दुकान पर पहुंच गया। मदन को दोबारा देखकर शेर सिंह चिढ़ गया और बोला, तू फिर आ गया? मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ बिरयानी बिकती है। कोई पाठशाला नहीं खुली है जो तू बार बार यहाँ मुंह उठाए चला आता है। भाग यहाँ से। अरे भाई, चिल्लाने से पहले आने का कारण तो जान लेते। मैं यहाँ मुफ्त की बिरयानी या ज्ञान देने नहीं आया हूँ, मैं पूरे पैसे लेकर आया हूँ। अगर ग्राहक को भगाना चाहते हो तो शौक से भगा दो। अरे भाई, तुम तो बुरा मान गए। मेरी जबान जरा कड़वी है पर दिल का साफ हूँ। हाँ तो बताओ, हमारे शेरे मटन बिरयानी की कितनी प्लेट सेवा करूँ? मुझे एक प्लेट सबसे स्वादिष्ट और गर्मा गर्म बिरयानी पैक कर दो। बिरयानी लेकर मदन घर की ओर चल पड़ा और मन ही मन बुदबुदाया, शेर सिंह, तू खुद को बहुत बड़ा खिलाड़ी समझता है ना? कर से तेरी यही बिरयानी तेरे विनाश का कारण बनेगी। घर पहुंचकर मदन ने सोमनाथ चाचा के मार्गदर्शन में बिरयानी बनाना शुरू किया। पहली बार बिरयानी बनने के बाद उसने शेर सिंह की बिरयानी और अपनी बिरयानी का स्वाद चखा। स्वाद में थोड़ा अंतर था। उसने हार नहीं मानी। उसने दोबारा मसालों के हेर फेर के साथ नई बिरयानी बनाई। वो ये प्रक्रिया तब तक दोहराता रहा जब तक कि उसकी बिरयानी का स्वाद शेर सिंह की बिरयानी से कहीं अधिक लाजवाब नहीं हो गया। मदन ने खुशी से चिल्लाकर कहा, अद्भुत, ये बिरयानी तो शेर सिंह की बिरयानी से 100 गुना बेहतर बनी है। अब कल सुबह ही धमाका होगा। अगले दिन सुबह मदन ने गांव के मुख्य मैदान में एक सुंदर सा ठेला लगाया और उसका नाम रखा मदन बिरयानी कॉर्नर। अभी बिरयानी पक ही रही थी कि उसकी जादुई महक पूरे मैदान में फैल गई। उस महक से आकर्षित होकर गांव के 2 निवासी जग्गू भाई और उनके मित्र बबलू खींचे चले आए। अरे मदन, ये नया ठेला तुम्हारा है क्या? भाई, खुशबू इतनी लाजवाब है कि मैं तो राह भूलकर सीधा यहाँ चला आया। ऐसा लग रहा है जैसे किसी 5 सितारा होटल की बिरयानी बन रही हो। हाँ जग्गू भाई, पत्नी ने कहा कि कब तक बेकार बैठोगे, तो बस उनकी प्रेरणा से ये छोटा सा प्रयास शुरू कर दिया। अरे बातें बाद में करेंगे, पहले जल्दी से 2 प्लेट लगाओ। इस महक में पेट में चूहे दौड़ा दिए हैं। मदन ने दोनों को चमचमाती प्लेटों में बिरयानी परोसी। पहला निवाला मुंह में डालते ही जग्गू भाई की आंखें खुली की खुली रह गई। वाह मदन भाई, कमाल कर दिया। ऐसी दिव्य बिरयानी मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं खाई। मटन बिल्कुल मखमल की तरह पिघल रहा है और सबसे बड़ी बात, मात्र 50 रुपए में। एक वो शेर सिंह है जो 100 रुपए लूटता है और स्वाद के नाम पर सूखा चावल थमा देता है। बिल्कुल सही कहा, शेर सिंह तो लूट मचाए हुए है, ऊपर से सीधे मुंह बात भी नहीं करता। अब से तो हमारा स्थायी ठिकाना यही रहेगा। देखते ही देखते मदन के ठेले पर गांव वालों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और कुछ ही घंटों में उसकी सारी बिरयानी बिक गई। मदन भारी तसल्ली और पैसों से भरी थैली लेकर घर लौटा। उसने सरला से कहा, देखो सरला, तुम्हारे पति के हाथों का जादू, पहली ही रात में सारा माल साफ हो गया। अब उस शेर सिंह का घमंड टूटने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैं आपकी सफलता से बहुत प्रसन्न हूँ, परंतु भूलिएगा नहीं कि शेर सिंह एक दुष्ट और ईर्ष्यालु व्यक्ति है। वो अपनी दुकान ठप होते देख चुप नहीं बैठेगा। आपको अत्यंत सावधान रहना होगा। अगले दिन मदन ने पुनः अपना ठेला लगाया। दूसरी ओर शेर सिंह की दुकान पूरी तरह सूनी पड़ी थी। दोपहर तक एक भी ग्राहक न आने पर शेर सिंह परेशान हो गया। तभी वहां से उसका एक पुराना ग्राहक गुजर रहा था। शेर सिंह ने उसे रोककर पूछा, अरे रमेश भाई, रास्ता बदल लिया क्या? आजकल हमारी दुकान की तरफ पैर ही नहीं रखते। अरे शेर सिंह भाई, सच कहें तो पास के मैदान में मदन ने बिरयानी का ठेला लगाया है। वो केवल 50 रुपए में इतनी स्वादिष्ट बिरयानी दे रहा है कि पूरा गाँव अब वहीं जाता है। ये सुनते ही शेर सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो गुस्से में तमतमाता हुआ मदन के ठेले की ओर बढ़ा। उसने मदन के सामने जाकर टेबल पर हाथ पटका। ओए मदन, ये क्या बदतमीजी है? तेरी इस घटिया दुकान के कारण मेरे ग्राहक टूट रहे हैं। अभी के अभी अपना ये तंबू उखाड़ और यहाँ से रफा दफा हो जा। शेर सिंह भाई, चिल्लाना बंद करो। मैंने पहले ही कहा था कि ग्राहकों से तमीज से पेश आया करो। तुमने गांव वालों को लूटा, मैंने उन्हें 50 रुपए में प्यार और स्वाद परोसा। अब गांव वाले खुद तय कर रहे हैं कि उन्हें कहाँ जाना है। याद रखना मदन, शेर सिंह से दुश्मनी महंगी पड़ेगी। अगर तेरी वजह से मेरा धंधा बंद हुआ तो तेरे इस ठेले को शमशान बनने में देर नहीं लगेगी। इतना कहकर वो पैर पटकता हुआ चला गया। कुछ दिन और बीत गए। शेर सिंह की दुकान पूरी तरह बंद होने की कगार पर पहुंच गई।
भूखमरी की नौबत आते देख उसके भीतर का शैतान जाग गया। उसने सोचा, इस मदन के रहते मेरा वजूद खत्म हो जाएगा। आज रात को ही इसका खेल खत्म करना होगा। मैं रात के अंधेरे में इसकी बिरयानी की हांडी में जहर मिला दूंगा। जब लोग बीमार पड़ेंगे तो इसकी दुकान अपने आप बंद हो जाएगी। शेर सिंह हाथ में जहर की शीशी लेकर दबे पांव मदन के ठेले के पास पहुंचा। वो जैसे ही हांडी का ढक्कन हटाने लगा, सामने मदन, जग्गू भाई और गांव के कई लोग लाठियां लेकर खड़े थे। शेर सिंह भाई, इतनी रात को हमारी दुकान की रखवाली करने आए हो क्या? और हाथ में ये क्या चमचमा रहा है? मदन, तुम लोग यहाँ इस समय क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता था कि मैं आने वाला हूँ? तुम्हारी धमकियों के बाद हमें तुम पर पूरा संदेह था, इसीलिए हम लोग रात को यहाँ पहरा दे रहे थे। तुम इतने गिर जाओगे कि गांव वालों की जान लेने पर उतारू हो जाओगे, ये हमने नहीं सोचा था। अभी पुलिस को फ़ोन करो। मुझे क्षमा कर दो मदन, मुझसे भारी भूल हो गई। ईर्ष्या ने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। मुझे पुलिस के हवाले मत करो, मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। मदन ने कुछ देर सोचा और गांव वालों से कहा, मित्रों, अगर हम इसे पुलिस को सौंपेंगे तो हमारे गांव की बदनामी होगी। इसे ऐसी सज़ा देते हैं जो इसके पापों के अनुकूल हो। इसे पैसों से बहुत प्रेम है ना? आज के बाद पूरा गांव इसकी दुकान का पूर्ण बहिष्कार करेगा। कोई इससे बात तक नहीं करेगा। सभी गांव वालों ने मदन की बात का समर्थन किया। शेर सिंह का सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार हो गया, जिसके कारण उसे गांव छोड़कर जाना पड़ा। वहीं दूसरी ओर मदन बिरयानी कॉर्नर अपनी ईमानदारी, उचित दाम और बेहतरीन स्वाद के बल पर पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गया।